ओम शांति। आज के सत्र में हमारे बीच में पधारे हैं हमारे आदरणीय राजयोगिनी डॉक्टर सविता दीदी जी। एक हाथ हिलाकर हम आपका स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, अभिनंदन करते हैं। 1965 में आपका लौकिक जन्म हुआ और 1975 में आपका अलौकिक जन्म हुआ, लेकिन सही अर्थों में स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल आपने 1990 में फॉलो करना आरंभ किया। 89 में आपने MBBS की डिग्री प्राप्त की राजस्थान यूनिवर्सिटी से और अगले ही वर्ष आपने स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल को अपनाया सही अर्थों में। और आरंभ में उदयपुर, डूंगरपुर, कोटा, इंदौर जैसे स्थानों पर अपनी सेवाएं दी एज ए फिजिशियन, डॉक्टर। और फिर 91 में आप आ गए माउंट आबू में ग्लोबल हॉस्पिटल में और वहाँ पर आपने 1991 से 2000 तक ऑनररी सर्विसेज दी। फिर तो 2001 में, जिसको इंडिया की गवर्नमेंट ने ईयर ऑफ विमेन एम्पावरमेंट घोषित किया, और उसी के अंतर्गत ब्रह्मा कुमारीज ने स्पिरिचुअल विमेन एम्पावरमेंट का कैंपेन चलाया ऑल इंडिया लेवल पर। उसमें आपने पार्टिसिपेट किया। और फिर उसी वर्ष से 2001 से आप उस समय जो हमारी दादी प्रकाश मणि जी जो चीफ थे इंस्टीट्यूशन के, उनके फैमिली फिजिशियन के रूप में उनके अंतिम श्वासों तक उनकी सेवा में उपलब्ध रही। और उसके बाद इस प्रकार की क्लासेस आदि कराने में आप सदैव उपस्थित रहते हैं। आप विमेन विंग की हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर भी हैं। तो अभी हम आपसे सुनते हैं, मनसा सेवा हम कैसे करें। आदरणीय दीदी जी। ओम शांति, ओम शांति। हम सभी बाबा के बच्चे विश्व सेवाधारी हैं, विश्व कल्याणकारी हैं। तो विश्व कल्याणकारी हैं। कई बार बाबा कहते हैं कि ऐसे नहीं कि हम अपने एरिया के कल्याणकारी हैं या अपने सेंटर के कल्याणकारी हैं, लेकिन समस्त विश्व की आत्माओं के कल्याणकारी हैं। तो एक स्थान पर रहते हुए विश्व की आत्माओं के कल्याणकारी कैसे हो सकते हैं, या विश्व सेवाधारी कैसे हो सकते हैं? कैसे हो सकते हैं? क्योंकि मन ही वो माध्यम है जो कहीं भी जा सकता है। हम बैठे एक स्थान पर होते हैं, पर सारी दुनिया का चक्र हम मन से लगा सकते हैं। मन से ही हम परम धाम जाते हैं, जो कितना दूर है। तो मन की शक्ति सूक्ष्म शक्ति है, और यदि हमारा मन पावरफुल है, मन शक्तिशाली है, तो दुनिया के किसी भी कोने में बैठी हुई आत्मा को हम जो चाहें वो अनुभव करा सकते हैं, यानी उनको सहयोग दे सकते हैं। जिस प्रकार का भी सहयोग हम उस आत्मा को देना चाहते हैं या उसकी जो सेवा करना चाहते हैं। तो जितना सूक्ष्म होता है उतना शक्तिशाली होता है। हम साइंस में भी देखते हैं। आपने देखे साइंस के साधन आज जितने सूक्ष्म होते जा रहे हैं उतने ही पावरफुल होते जा रहे हैं। हम टेलीफोन को ही देख लें। जब टेलीफोन शुरू में थे तब कैसे थे? एक बड़ा टेलीफोन होता था और आप वहीं खड़े होकर के बात कर सकते थे, आपको नंबर घुमाने पड़ते थे। तो वो सुविधा भी नहीं थी कि हम घर के दूसरे कोने से भी, है ना, बात कर पाएँ। वहीं फ़ोन के पास ही आकर के हमें डायल करके बात करनी है। लेकिन आज के जो फ़ोन हैं
कितना सुविधाजनक है, हाथ में ही मोबाइल, आप दुनिया में कहीं भी चले जाओ, किसी भी कोने में हम बात कर सकते हैं, प्लस ऑल इन वन है। कितनी सुविधाएं आ गई उसके अंदर। पहले एक फ़ोन ही कर सकते थे बस, है ना, और अब उसी फ़ोन में वीडियो भी है, उसी में ऑडियो भी है, उसी में रिकॉर्डिंग भी है, उसी में घड़ी भी है, उसी में टॉर्च भी है, हाँ, उसमें कैलकुलेटर भी, उसमें कैमरा भी है और अगर आप नेट पर चले जाओ तो दुनिया का कोई प्रश्न आपके मन में हो, हाँ, सारा गूगल हाँ, सारी दुनिया आपकी मुट्ठी में है, ऐसा कह सकते हैं। हाँ, तो देखिए साधन तो छोटा हो गया लेकिन प्राप्ति उसमें कितनी है, तो सूक्ष्म में शक्ति आ गई ना। ऐसे ही देखो विनाश के साधन भी, आज एटॉमिक वेपन्स हैं, एक बॉम्ब कितना बड़ा होता है और वो जब गिराते हैं तो हजारों लाखों लोग एक साथ मर जाते हैं, कितनी पावरफुल हो गया वो। तो ऐसे ही हम कहते हैं मन जितना सूक्ष्म है उतना ही मन की शक्तियाँ बहुत अधिक हैं, लेकिन अगर हम उसे सही दिशा में प्रयोग करते हैं तो मन चमत्कार भी कर सकता है। जो भी सिद्धियाँ मिलती हैं वो किसके माध्यम से मिलती हैं। आज हम सुनते हैं ना कोई कोई संतों में ऐसी सिद्धियाँ होती हैं, तो कहाँ से वो सिद्धियाँ होती हैं? उनकी मन की शक्ति के द्वारा होती हैं कि वो जिसके बारे में जो संकल्प करते हैं वो सिद्ध हो जाता है। तो ऐसे ही हम भी पवित्र आत्माएं हैं। बाबा कहता है कि जितना आत्मा पवित्र बनती जाती है, वो शक्ति हमारी बढ़ती जाती है, उतना ही हमारी मनसा भी पावरफुल होती जाती है। लेकिन मनसा सेवा की जो विधि है, कई बार हम देखते हैं कि हम करते हैं मनसा सेवा, हम सभी कर रहे हैं मनसा सेवा, लेकिन हमारी मनसा सेवा के परिणाम हमें उतने उत्साहवर्धक नहीं दिखाई देते। हम जिन आत्माओं के प्रति करते हैं, खासकर जो भी हमारे संबंध संपर्क वाली आत्माएं होती हैं, उनके निमित्त हम करते हैं। विश्व की आत्माओं के प्रति भी करते हैं, लेकिन जो परिणाम हम अपने संबंध संपर्क वालों में देखना चाहते हैं कई बार हमें नहीं दिखाई देते। तो बाबा ने कहा उसकी विधि ये है कि हम अपनी मनसा को सदा ही शुद्ध रखें, श्रेष्ठ रखें, सदा ही उस आत्मा के प्रति हमारी शुभ भावना हो, शुभकामना हो, निस्वार्थ भाव हो। ऐसे नहीं कि भाई हम इनके लिए कर रहे हैं तो फिर अपेक्षा हो जाती ना हमारी कि ये भी तो कुछ करेंगे हमारे लिए, अगर हम इनके लिए कुछ कर रहे हैं तो इनकी तरफ से भी कुछ होना चाहिए। वो नहीं, निस्वार्थ भाव हो और सदा ही दातापन की भावना हो, मुझे देना है, और स्व परिवर्तन की भावना हो। उस आत्मा के परिवर्तन का भाव नहीं, लेकिन स्व परिवर्तन की भावना हो। इस विधि से हम करते हैं तो हमें सिद्धि मिलती है। और होता क्या है कि हम शुभ भावना रखने का प्रयास तो करते हैं, हमें पता है कि शुभ भावना रखनी है, वही मनसा सेवा है। शुभ भावना शुभकामना की सेवा ही मनसा सेवा है, लेकिन फिर भी हमारी भावनाएं बदलती रहती हैं। ज़्यादातर हम मनसा सेवा उनके लिए करते हैं जिनके साथ हमारा हिसाब किताब होता है। अब जिनसे हमारा स्नेह सहयोग है, जो हमारे प्रति स्नेह रखते हैं, उनके प्रति स्नेह रखना हमारे लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। उनके प्रति शुभ भावना रखना हमारे लिए कोई मुश्किल है क्या? वो तो न अज्ञानी लोग भी रखते हैं। आवश्यकता कहाँ है? जहाँ हमारा विचार नहीं मिल रहा है, जहाँ हमारे संस्कार नहीं मिल रहे हैं, जहाँ हमारा टकराव हो रहा है, उनके प्रति सदा शुभ भावना रख पाना हमारे से संभव नहीं हो पाता, है ना। जब हम योग में बैठते हैं तब तो थोड़ा बहुत रख लेते हैं, बाद में जैसी उनकी वृत्ति होती है वैसी हमारी भी हो जाती है। जैसा वो, इसके ऊपर एक बड़ी अच्छी कहानी आती है कि एक बार एक राजा था, वो अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए अपना वेश बदलकर घूमता था, जैसे पुराने ज़माने में। तो एक बार ऐसे ही वो अपने मंत्री के साथ था अपने राज्य में, तो उसने अपने मंत्री से पूछा कि मेरी प्रजा मेरे बारे में क्या सोचती है।
तो मंत्री ने कहा महाराज जो आप उनके बारे में सोचते हैं वही वो आपके बारे में सोचते हैं। उसने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, मैं नहीं मानता इस बात को। तो उसने कहा कि महाराज हम नगर में हैं, अभी मैं आपको दिखा दूंगा इसका। तो वो गए तो एक लकड़हारा आ रहा था और उसके सिर पर लकड़ियों का गट्ठर था बड़ा सा। तो राजा ने उसको देखा तो राजा को गुस्सा आया। राजा ने कहा देखो ये लकड़हारा, ये बिना अनुमति के हम मेरे जंगल की लकड़ियाँ काट रहा है, रोज़ कितनी लकड़ियाँ काट लेता होगा, ये तो जंगल नष्ट कर देगा, इसको कल दरबार में बुलाना, है ना, उसको सावधानी देंगे या सजा देंगे जो भी। तो उस मंत्री ने कहा महाराज आपने अपनी बात कह दी ना, अब आप जानना चाहते हैं ना कि वो आपके बारे में क्या सोचता है, तो आप थोड़ा सा साइड हो जाइए, मैं उससे आपके बारे में बात करता हूँ, वो आपके बारे में क्या सोचता है। तो राजा साइड हो गया और मंत्री ने उससे पूछा, मंत्री ने कहा कि तुमने एक समाचार सुना? उसने कहा क्या? कि हमारे राज्य के राजा की मृत्यु हो गई है। तो उसने कहा राजा मरे या जिए मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, ऐसा राजा जो प्रजा का ख्याल नहीं रखता, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं। वो जाने लगा। तो उसने कहा मैं तो मजाक कर रहा था, ऐसा कुछ नहीं है, हमारा राजा तो जीवित है। तो उसने ध्यान नहीं दिया और वो आगे चला गया। फिर जब राजा बाहर निकल कर के आया तो उसने कहा देखा महाराज? तो उसने कहा मैं नहीं मानता, ये लकड़हारा तो मूर्ख है, कल दरबार में मैं इसकी खबर लूँगा। फिर दूसरे वो आगे गए दूसरे गली में, तो वहाँ एक बूढ़ी माता आ रही थी। तो राजा ने जब उसको देखा, इसकी आयु बहुत अधिक है, बहुत वृद्ध है, तो उसको दया आ गई। तो उसने मंत्री को कहा कि इसको भी कल दरबार में बुलाना, पता नहीं इसके बच्चे इसको खाना पीना ठीक से देते होंगे कि नहीं देते होंगे, तो मैं इसकी पेंशन कर दूंगा, ये जब तक जिएगी तब तक इसको दरबार से पैसा मिलता रहेगा, तो ये आराम से रहेगी खाएगी। उसने कहा ठीक है। फिर उसने राजा को इशारा किया कि आप एक तरफ हो जाइए, मैं इससे पूछता हूँ ये आपके बारे में क्या सोचती है। तो उसने पूछा उसको यही बात, हाँ तुमको पता है कि हमारे राज्य के राजा की मृत्यु हो गई। उसने कहा क्या बात करते हो, हमारा राजा जो अपनी प्रजा का इतना ख्याल रखता है उसकी मृत्यु कैसे हो सकती है, ऐसा राजा तो जुग जुग जिए। तो उसने कहा माँ मैं मजाक कर रहा था आपसे, सचमुच हमारा राजा तो जीवित है। और बस वो उसने उसको बताया तुम दरबार में आ जाना कल, और राजा ने तुम्हारे बारे में ऐसे कहा है। वो बहुत खुश होकर दुआएं देती हुई आगे चली गई। अब मंत्री ने फिर राजा बाहर निकल के आया तो देखा, अभी राजा को समझ में आ गया कि जिसके प्रति मैंने रहम का भाव रखा उसका भी मेरे प्रति जो भाव था वो पॉजिटिव था, और जिसके प्रति सजा देने का भाव रखा उसके प्रति भी मेरा भाव कैसा था। तो हम जैसी वृत्ति दूसरों के प्रति रखते हैं वो तुरंत पहुंच जाती है उस तक। मुख से हम कुछ नहीं बोल रहे होते, कई बार हम सोचते भी हैं मैंने तो कुछ नहीं बोला इसको, ये मेरे से ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, मुख से नहीं बोला हमने, कैसे बोल दिया, मन से बोल दिया। और मन का विचार हमारे मुख के बोलने से पहले ही उस तक पहुंच जाता है, यानी जो हमारे वाइब्रेशंस होते हैं वो पहले ही पहुंच जाते हैं और उसी से वो समझ जाते हैं, है ना। किसी के चेहरे के भाव देख करके हम समझ जाते हैं ना कि ये मेरे से गुस्सा है या ये मेरे से खुश है, हाँ, या ये मेरे से नाराज़ है, पता चलता है नहीं चलता है। बस भाव और भावना से ही काम हो जाता है सारा, मुख से बोलने की बात ही नहीं होती है। तो ये वो सेवा है कि हमारे जो भाव हैं वही वाइब्रेशंस के रूप में आत्माओं तक पहुंच जाते हैं, और इसीलिए वो परिणाम जो हम चाहते हैं वो हमें नहीं मिलते। तो हमारे जो भाव हैं वो सदा ही शुद्ध हों, सदा ही श्रेष्ठ हों, सदा ही शुभ भावना वाले हों। ये एक तपस्या है, दृढ़ संकल्प कहेंगे, एक व्रत कहेंगे, वो हम जिस आत्मा के प्रति करना चाहते हैं वो रखेंगे, तब वो सेवा होगी। अब मनसा सेवा के लिए जो हमारा मन शक्तिशाली चाहिए, क्योंकि बिना शक्तिशाली मन हुए हम अपने वाइब्रेशंस दूर दूर तक नहीं पहुंचा सकते। जैसे हम कहेंगे 0 वाट का एक बल्ब जलता है, कितनी रोशनी होती है, आप उसमें आ जा सकते हो, काम नहीं कर सकते कोई भी,
अगर मैं कुछ पढ़ना चाहूँ तो 0 वॉट की रोशनी में पढ़ सकती हूँ। 100 वॉट का बल्ब जल रहा है तो बहुत अच्छी है ना रोशनी होती है, हम सब काम कर सकते हैं। 1000 वॉट का बल्ब हम जलाते हैं तो हम एक मैदान को रोशन कर लेते हैं। कोई भी बड़ा प्रोग्राम, कोई उत्सव कर रहे हैं हम तो इतने बड़े लाइट हम यूज़ करते हैं, उसकी पावर इतनी होती है। और एक लाइट हाउस है, वो लाइट हाउस पूरे समुंदर में माइलों तक रोशनी देता है और आने वाले जहाज़ों को मार्गदर्शन करता है। इतनी पावरफुल उसकी लाइट होती है। तो मनसा सेवा करने के लिए हमारी जो स्थिति है वो लाइट हाउस माइट हाउस वाली चाहिए। 0 वॉट के बल्ब वाली पावर होगी तो वो काम नहीं करेगी। हम खुश होंगे ज़रूर कि हमने मनसा सेवा की, लेकिन वो उस आत्मा तक नहीं पहुंचेगी। या विश्व के कोने कोने तक हम वाइब्रेशंस पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो वाइब्रेशंस नहीं पहुंचेंगे। ऑरा की बात करते हैं ना हम, ऑरा से पता चलता है एक व्यक्ति का जो ऑरा होता है वो भी जैसे हम कहते हैं कि मैं यहाँ बैठी हूँ और अगर मैंने ये अभ्यास किया कि मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ, तो मेरे शांति के वाइब्रेशंस हो सकता है 1 फुट तक जाएं, हो सकता है 10 फुट तक जाएं, हो सकता है इस पूरे हॉल तक जाएं, हो सकता है पूरे मधुबन तक जाएं। तो ये डिपेंड करेगा कि मेरी मनसा कितनी पावरफुल है, यानी मेरा ऑरा कितना पावरफुल है। और वो पावरफुल कब बनेगा? वो तब बनता है जब हमारे मन में सदा ही समर्थ संकल्प चलते हैं, श्रेष्ठ संकल्प चलते हैं। लेकिन होता क्या है, सदा समर्थ संकल्प नहीं चल पाते। मन में व्यर्थ संकल्प भी चलते हैं और नेगेटिव संकल्प भी चलते हैं। हालांकि ज्ञान में आने के बाद उसकी मात्रा कम होने लगती है, लेकिन फिर भी पूरी तरह से हमारे व्यर्थ संकल्प समाप्त हो गए, हम ऐसा कहेंगे? कई बार हम छोटी छोटी बातों को लेकर के ही बहुत व्यर्थ सोचते रहते हैं। छोटी सी समस्या आ गई मेरे यहाँ ना, कईयों का आदत होती है राई को पहाड़ बनाने की। कई पहाड़ को राई बनाते हैं, ये भी उनकी पावर होती है कि बात बड़ी होगी, लेकिन जैसे कि फुल स्टॉप लगा दिया फटाफट। ये होती है मन की कंट्रोलिंग पावर, कि हमारे मन को हम कितना कंट्रोल कर सकते हैं और कितना फास्ट हम कंट्रोल कर सकते हैं। किसी किसी को अपनी परिस्थिति से बाहर आने में 1 घंटा लगता है, किसी को 1 दिन लग जाता है, किसी को 2 दिन लगते हैं, किसी को महीने भी लग जाते हैं। होता है नहीं होता? डिपेंड करता है परिस्थिति कैसी है और हमने ज्ञान को कितना यूज़ किया है, यूज़ करने की पावर कितनी है हमारी, जिसको बाबा फुल स्टॉप लगाने की पावर कहते हैं ना। तो भाई हर बात में कल्याण का बिंदु लगा दो, जो भी हो रहा है उसमें कल्याण है। बाबा ने हमें तीनों कालों के राज समझाए हैं, त्रिकालदर्शी बनाया है, तो कुछ बुरा है ही नहीं। संगम युग में जो भी हो रहा है कल्याणकारी है, क्योंकि सारे हिसाब किताब यहीं पूरे हो रहे हैं। अगर हमने उसको सहज भाव से लिया, कोई भी बात आई हमारे जीवन में और अगर हमने सहज भाव से उसको निपटा लिया, तो बस हमारी मनसा शक्ति वेस्ट नहीं होगी, वो जमा हो जाएगी। तो ये पेपर तो आते रहते हैं ना, जब मन वेस्ट में चला जाता है। फिर नेगेटिव में तब जाते हैं जब विकार आ जाते हैं मन के अंदर, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। अब मोटे मोटे रूपों में तो हम नहीं फंसते इन विकारों में, लेकिन इनके जो महीन रूप हैं, जिनको बाबा अंश वंश कहता है, वो कहाँ ना कहाँ हमें धोखा देते रहते हैं। अब काम विकार आता है लगाव झुकाव के रूप में, कोई ना कोई हमें अच्छा लगता है, प्रभावित करता है, उसके गुण अच्छे होते हैं, विशेषताएं अच्छी होती हैं। अगर बुद्धि उसकी तरफ चली गई तो बाबा से योग हमारा टूट जाता है। उतने समय के लिए बाबा से हमारा योग नहीं रहा ना। तो बाबा से अगर हमारा योग नहीं है, किसी भी मित्र संबंधी में है, जैसे आज की मुरली में भी बाबा ने कहा कि मित्र संबंधी के साथ आप हैं, मतलब उनकी याद आपके मन में है, तो वो कोई विक्रम नहीं है, लेकिन टाइम तो वेस्ट हो रहा है ना। उनको हम बैठकर याद कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, हमारा टाइम तो वेस्ट हो रहा है। तो हमारे लिए तो टाइम भी वैल्यूएबल है संगम युग पर।
अगर वो थोड़ा एक्स्ट्रा में है, मानो एक होता है सहज याद है हमारी और एक होता है थोड़ा एक्स्ट्रा में है, अगर एक्स्ट्रा में जा रहा है लगाव के रूप में, तो फिर हम याद करेंगे बाबा को और याद आएगी वो आत्मा, तो ये लीकेज हो जाती है। जो याद से शक्ति भरनी चाहिए आत्मा में वो नहीं भरती है। जैसे बकेट है, हम उसमें पानी भरना चाह रहे हैं और नीचे होल है, तो क्या होगा, ऊपर से पानी भरते जाएंगे, नीचे होल से वो निकलेगा, तो बाल्टी कभी भरेगी नहीं। यहाँ भी ऐसे ही है कि योग तो हम लगा रहे हैं, पूरा नियम पर चल रहे हैं, सब कुछ पालन कर रहे हैं, लेकिन साथ में क्या है, थोड़ा कहीं ना कहीं किसी ना किसी विकार के कारण लीकेज है। तो जो भी विकार हैं वो हमारे मन की शक्ति को कई गुना नष्ट करते हैं, एक गुना नहीं। क्रोध आ जाता है, मानो चलो हमने मुख से कुछ नहीं बोला, लेकिन मन में बहुत नेगेटिव संकल्प चले उसको लेकर के, फिर कहीं ना कहीं मन में थोड़ा सूक्ष्म घृणा भाव, बदले की भावना रह गई ना, वो जब तक हम अपनी सूक्ष्म चेकिंग नहीं करेंगे तब तक वो हमारा मन साफ नहीं होता है और वो लीकेज यानी मन को कमज़ोर करता है। ऐसे ही लोभ की बात, या मोह, हम सब अनुभवी हैं, या मैंपन जहाँ आ जाता है, कहीं मेरापन आ जाता है, तो ये सब मन की लीकेज है। जितना हम समर्थ संकल्प चलाएंगे, यानी ज्ञान के संकल्प हमारे मन में चलेंगे। हमें कहाँ से मिलते हैं समर्थ संकल्प? मुरली से मिलते हैं। तो यानी मुरली पर हमारा अटेंशन चाहिए। ये सब कैसे रिप्लेस होंगे? इतने नेगेटिव संकल्प और वेस्ट थॉट्स किससे रिप्लेस होंगे? कहते हैं ना, लोहे को लोहा काटता है। तो ऐसे ही विचारों को विचार ही परिवर्तन करते हैं। तो जितना हम मुरली का मंथन करेंगे, जितना मुरली का चिंतन करेंगे, जितना हम मुरली को पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे, उसे बार बार अपनी स्मृति में लाएंगे, उतना ही हमारे नेगेटिव विचार अपने आप हमसे पीछा छोड़ते जाएंगे। नहीं तो वही चीज़ बार बार मन में चलती है। अब हम मुरली कैसे सुनते हैं? मानो आजकल तो कोविड का टाइम था, तो कोविड के टाइम में आप सब घर में ही सुन रहे होंगे मुरली, सेंटर पर आना तो अलाउड ही नहीं था। अब चलो थोड़ा बहुत छुट्टी हुई है सेंटर पर आने की। तो अगर हम घर में भी सुन रहे हैं तो कैसे मुरली हमें सुननी है? काम करते हुए सुननी है। होता है ना, घर में, घर का माहौल ही ऐसा होता है। सेंटर पर आते हैं तो हम सीधा पूरा क्लास में बैठकर पूरी एकाग्रता से हम मुरली सुन रहे हैं, तो वो हमारे अंदर समाता है और हमें याद भी रहता है कि आज की मुख्य मुख्य बातें क्या थी। चलो पूरी मुरली ना भी हमें याद रहे, पर मुख्य बातें तो हमें याद रहती है मुरली की। तो हम जब रिवाइज करेंगे तो वो हमारे मन में आएगी स्मृति में कि आज देखो बाबा ने धारणा के लिए ये पॉइंट बताई, आज मुझे धारणा में ये अटेंशन रखना है। आज जैसे था वरदान में था, बेहद की वैराग्य वृत्ति के ऊपर बाबा ने बोला है ना, और बाबा ने राज ऋषि की बात कही। समझो सोमान की बात भी हम करते हैं, मुरली में कोई ना कोई सोमान भी हमें मिलता है। तो हम सब बाबा के बच्चे राज ऋषि हैं। बाबा ने पढ़ाई के बारे में ही आज अटेंशन खिंचवाया मुरली के अंदर। तो वो हम स्मृति में लाएंगे तो हमारा मन अपने आप उसकी दिशा बदल जाएगी। अगर कोई वेस्ट थॉट में मन होगा भी तो भी वो वेस्ट थॉट खत्म हो जाएगा और हमारे मन में वो ज्ञान का संकल्प स्थान ले लेगा। लेकिन अगर हमें अभ्यास नहीं है, कई भाई बहनें कहते हैं नहीं हम तो बहुत व्यस्त रहते हैं, हमें टाइम ही नहीं मिलता, बस एक बार मुरली सुन ली वही बहुत है हमारे लिए। तो सारा दिन बाबा थोड़ी मना करता है धंधा करने के लिए ना। आज भी बाबा ने कहा अपना काम धंधा करो, लेकिन फिर साथ में क्या बोला? समय निकाल कर क्या करो? मुझे याद भी ज़रूर करो। वो कमाई करनी, दोनों कमाई करनी है। वो कमाई करनी है, साथ साथ में अविनाशी कमाई भी करनी है। तो ये ध्यान रखना है कि मुरली मैंने कितनी एकाग्रता से सुनी। कई बार हम बैठे भी होते हैं ना तो भी हम आधी आधी मुरली सुनते हैं, क्योंकि आधे टाइम मन जो है वो किसी ना किसी काम को सोच रहा है या किसी ना किसी के बारे में सोच रहा है, तो पॉइंट मिस हो जाती है। फिर हॉल के बाहर निकलते हैं, कोई पूछता है आज बाबा ने क्या कहा, बहुत अच्छी मुरली थी
बहुत अच्छी क्या थी, याद ही नहीं आता है क्या बाबा ने बोला। क्यों नहीं याद आ रहा? क्योंकि एकाग्रता से नहीं सुनी, आधा ध्यान कहीं और था, आधा मुरली सुन रहे थे, तो हमें वो याद ही नहीं आता है कि बाबा ने आज क्या सुनाया। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही है अपनी मनसा को पावरफुल बनाने के लिए कि मुरली पर पूरा अटेंशन। वो हमने दादियों को देखा, जो दादी प्रकाश मणि जी थे उनके साथ, जिनके साथ सेवा करने का हमें ड्रामा में बाबा ने सौभाग्य दिया। हम देखते थे दादी मिनिमम 4 बार मुरली पढ़ते थे, इससे कम नहीं। हमें ही देखकर आश्चर्य होता था, हम सोचते थे इतना दादी ने ओम मंडली से मुरली सुनी है तो बाबा की शिक्षाओं का स्वरूप ही है, लेकिन फिर भी इतना ध्यान देते हैं मुरली के ऊपर। अब 4 बार कोई मुरली पढ़ेगा तो पूरी मुरली याद होगी कि नहीं होगी? तो दादी किसी से बात भी करती थी ना, तो वही उनके मुख से निकलता था, दूसरी कोई बात मुख से निकलती ही नहीं थी। तो चलो हमें 4 बार पढ़ने का टाइम नहीं मिलता, हो सकता है ना मिलता हो, हाँ, लेकिन एक बार सुबह तो हमारा नियम है ही है, हम ब्राह्मण हैं, और दूसरी बार शाम को भी हम निश्चित कर लें कि जब भी हमें थोड़ा टाइम मिलेगा, चलो पूरी मुरली पढ़ने का टाइम नहीं है तो कम से कम आज हमारे पास सब सुविधाएं हैं मोबाइल में, हम उसका सार, धारणा, वरदान इतना तो पढ़ लें, उतना तो रिवाइज कर लें, या रात को सोने से पहले ही, वो तो हमारा अपना टाइम है, उस समय तो हम रिवाइज कर लें। पर आजकल उसमें भी माया प्रवेश हो चुकी है, वो रात का टाइम भी हमारा कहाँ चला जाता है सारा सोशल मीडिया, हाँ, अब वही टाइम मिलता है, देखो व्हाट्सएप देख लो, फेसबुक देख लो, हाँ, जो भी जिस पर है, इंस्टाग्राम पर है, ट्विटर पर है, वो देख लो, और फिर उसके बाद वैसे ही लेट नाइट हो जाता है, सीधा सो जाते हैं। तो जितना बाबा ने हमें तीव्र पुरुषार्थ के साधन बना करके दे दिए ना, उतना माया ने भी अपना रूप बदल लिया है, और वो भी उसी समय अटैक करती है जिस समय हमें अपना पुरुषार्थ करना चाहिए। बाबा कहता है रात को मुझे चाट दे करके सोना है, बाबा की याद में सोना है, बाबा की याद की गोदी में सोना है। अब अगर हम ये सारे मीडिया की चीज़ें पढ़कर, सुनकर, देखकर सोएंगे तो क्या होगा, है ना? फिर अमृत वेला हमारा कैसा होगा? फिर इसके साथ साथ मन की एकाग्रता चाहिए। जब भी हम याद में बैठते हैं तो याद में मन पूरी तरह बाबा में एकाग्र हो जाए, या एक शुद्ध संकल्प में हमारा मन एकाग्र हो जाए। जो स्थिति में हम मन को स्थित करना चाहें उसमें मन स्थित हो जाए। वो भी तभी पॉसिबल है जब हमारा मन समर्थ संकल्पों में है। अगर मन वेस्ट थॉट्स में है तो इतनी पावर ही नहीं होती मन में कि वो एकाग्र हो जाए, क्योंकि मन को खींचता ही रहेगा कोई ना कोई। आप परम धाम में मन को ले जाने की कोशिश करेंगे, वो परम धाम में जाने की बजाय नीचे आ जाएगा। आप सोचेंगे बाबा के पास बिंदु रूप स्थिति में, बीज रूप स्थिति में, हाँ, बाबा के साथ लगन में मगन होकर के मैं उसका अनुभव करूं, तो 1 मिनट तो टिकेंगे और दूसरे मिनट कोई बात आ गई, याद आ गई, फिर नीचे आ गए, फिर सोचेंगे यार नहीं बाबा के पास जाना था, फिर चलो ऊपर, फिर गए। तो ये एक्सरसाइज करेंगे, इसको एकाग्रता नहीं कहते। और इस तरह से जब हम योग करते हैं तो फिर जो हम वायुमंडल बनाना चाहते हैं वो वायुमंडल भी नहीं बनता है। पर यदि मैंने अपनी बीज रूप स्थिति को 15 मिनट तक अनुभव किया, या आधा घंटा पूरा, अभी तो आप भट्टी में 1-1 घंटा भी योग करते हैं ना बैठकर, तो उस 1 घंटे में मैंने लक्ष्य ले लिया कि ये स्थिति का मुझे पूरा अनुभव करना है 1 घंटा, और उसी अनुभव में मन रहे, माना जो भी संकल्प है वो उसी अनुभव के आसपास ही चले, पूरी एकाग्रता उसमें हो, तो फिर उसमें इतनी पावर होती है कि वो अनुभव करने के बाद जिस आत्मा के प्रति आप जो संकल्प करेंगे वो सिद्ध होगा। वो एकाग्रता की शक्ति है। जैसे दिखाते हैं ना हम कि विकर्म विनाश कैसे होते हैं, बाबा की शक्तियाँ जब पूरी तरह से आत्मा पर आती हैं, यानी योग अग्नि का रूप लेता है। हम दिखाते हैं ना, कागज ऐसे ही पड़ा होगा नहीं जलेगा, लेकिन जब उसको लेंस से एक पॉइंट पर फोकस कर देंगे तो उतनी गर्मी हो जाती है उसमें कि वो कागज जल जाता है।
वैसे सूरज निकला हुआ है, कागज पर कोई असर नहीं हो रहा, लेकिन एकाग्र होते ही वो कागज जल गया। ऐसे ही बाबा की जो शक्तियों का फोकस पूरी तरह से मुझ आत्मा के ऊपर है, वो ज्वालामुखी योग की जो स्थिति है, योग अग्नि की जो स्थिति है, उसमें इतनी पावर है कि वो विकर्म विनाश भी करती है और जो हम उससे करना चाहें वो कर सकते हैं। हम सुनते दुनिया में भी लोग एकाग्रता से कितने चमत्कार दिखाते हैं। आज साइंटिस्ट जो इन्वेंशन करते हैं वो किसके बल पर है, कौन सी शक्ति से कर रहे हैं? एकाग्रता की शक्ति से कर रहे हैं ना। भूल जाते हैं, सारी दुनिया ही भूल जाते हैं। कुछ साइंटिस्ट तो ऐसे होते हैं, जब वो लैब में जाते हैं तो उन्हें खाना पीना भी याद नहीं रहता कि खाने पीने का टाइम भी हो गया। आज देखो कोविड के टाइम में इतनी जल्दी वैक्सीन कैसे आ गई, नहीं तो एक वैक्सीन आने में, वायरस की वैक्सीन आने में 10 साल, बोलते हैं 10 साल तक लग जाते हैं। लेकिन ये बीमारी ऐसी थी कि सारे साइंटिस्ट लग गए दुनिया के और 1 साल के अंदर अंदर उन्होंने वैक्सीन निकाल दी। तो सारी दुनिया के कल्याण के लिए उन्होंने वो एकाग्रता से कार्य किया, तब संभव हुआ ना। हम सुनते हैं शास्त्रों में अर्जुन को स्वयंवर में निशाना लगाना था मछली की आंख पर, तो उसने निशाना लगाया मछली की आंख का, वो जो वो बोलते हैं, हाँ पुतली बोलते हैं या तारा बोलते हैं, आंख में जो होता है ना, आंख में भी वो जो गोल गोल तारा होता है, उसका ध्यान सिर्फ उस पर था और उसे कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, आंख भी नहीं दिखाई दे रही थी, वो सिर्फ उसकी पुतली का जो तारा है वो ही दिखाई दे रहा था। और फिर उसने तीर चलाया तो वो सीधा निशाने पर लगा। और जिन्होंने भी पूरा मछली देखा या आंख देखा, वो निशाना नहीं लगा पाए। तो लक्ष्य पर हमारी नज़र होनी चाहिए कि जो हमारा लक्ष्य है उसको एकाग्रता कहते हैं। अगर साइट सीन में हम चले गए, अब बहुत साइट सीन आते हैं हमारी लाइफ में, अगर साइट सीन में यानी विस्तार में चले गए तो जो सार पर हमारा मन होना चाहिए उससे हम भटक जाते हैं, फिर हमारा मन एकाग्र नहीं हो पाता है। मेरे को याद है कुछ साल पहले जब दादी जानकी जी थे, 90s की बात है ये, दादी जी का एक था मनोवैज्ञानिक, साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं जिसको, यूरी गेलर, उसके साथ एक प्रोग्राम चला था। वो यूरी गेलर में ये पावर थी कि वो जब फोकस करता था किसी भी चीज़ पर तो वो जो थॉट करता था उसके बारे में वो बिल्कुल वैसा हो जाता था। माना वो चलती हुई घड़ी को देख करके उसे रोक सकता था, फिर रुकी हुई घड़ी को चालू कर सकता था केवल देखने से। सामने कोई आ जाएगा तो उसके सामने अगर वो कोई गाड़ी की चाबी लेकर आया और उसने अगर थॉट किया कि इसकी गाड़ी की चाबी मुड़ जाए तो मुड़ जाएगी चाबी, लोहे की चाबी वो केवल थॉट से मुड़ जाएगी। फिर वो थॉट करेगा कि चाबी सीधी हो जाए तो सीधी हो जाएगी। और वो कुछ जैसे मूंग वगैरह होते हैं, उनको अंकुरित करने में पानी में भिगो के रखना पड़ता है रात भर, फिर वो एक बार में नहीं, दूसरा दिन और वेट करना पड़ता है, तब जाकर अंकुरित होते हैं। लेकिन उसने हथेली में मूंग लेकर के सिर्फ थॉट से कुछ मिनट में ही मूंग अंकुरित कर दिया। ये सारा उसने शो में दिखाया। जब दादी जी के साथ उसका प्रोग्राम हुआ तो वो शो में उसने ये दिखाया। एक लंदन का बड़ा हॉल है, वहाँ पर बहुत पब्लिक थी और पूरी पब्लिक के बीच में उसका ये प्रोग्राम चला। फिर उसके बाद दादी जी ने राजयोग का अभ्यास कराया। वो उसने अपनी पावर दिखाई और दादी जी ने राजयोग की शक्ति से हम क्या अनुभव करते हैं वो अनुभव कराया। तो जब दादी जी योग करा रहे थे तो पिन ड्रॉप साइलेंस था पूरी सभा के अंदर और सबको बहुत शांति का अनुभव हुआ। तो फिर बाद में उसका एक्सपीरियंस पूछा तो उसने कहा कि जो ये मैं कर रहा हूँ, जो मैंने दिखाया, ये सब चीज़ें तो इतना महत्व नहीं रखती हैं, लेकिन जो दादी जी ने अनुभव कराया शांति का, ये मैं नहीं करा सकता हूँ। और दुनिया को इसकी ज़रूरत है ना, दुनिया को शांति की ज़रूरत है।
ये तो सिर्फ ऐसे है कि भाई मैंने कोई चमत्कार दिखा दिया, उससे लोग प्रभावित ज़रूर हो जाएंगे कि हाँ देखो इसने ऐसा करके बता दिया ना, ये मेरे मन की शक्ति है जो उसके द्वारा मैं ये कर सकता हूँ। लेकिन जो ये राजयोग का अनुभव है ये दुनिया के काम आने वाला है, माना उसने इस चीज़ को खुद रियलाइज़ किया। तो बाबा हमें यही कहते हैं कि एकाग्रता की शक्ति से हम क्या अनुभव कराते हैं, क्या वाइब्रेशंस फैलाते हैं सारी दुनिया में, है ना। जहाँ हम शांति के वाइब्रेशंस फैलाना चाहें वो हम शांति के वाइब्रेशंस फैला सकते हैं। अगर हम शक्ति का दान करना चाहें तो हम शक्ति का दान कर सकते हैं। किसी आत्मा की वृत्ति को परिवर्तन करना चाहें तो हम उन आत्मा की वृत्तियों का परिवर्तन कर सकते हैं। किसी आत्मा को संस्कार हम सहयोग दे सकते हैं। वो ऐसे होगा जैसे दूरदर्शन होता है, माना टीवी है, टीवी में क्या होता है, दूर का सीन हमें बिल्कुल सम्मुख दिखाई देता है। कितना भी दूर का सीन होगा वो टेलीविज़न में अगर दिखा रहे हैं तो साइंस में ये पावर है कि वो दूर के दृश्य को भी समीप ले आती है। तो बाबा ने कहा आपका ये जो दिव्य दर्शन है ना, वो दूरदर्शन है और ये दिव्य दर्शन है। उन आत्माओं को जिनके प्रति आप सेवा कर रहे हैं वो आपको वो सम्मुख महसूस करेंगे, सामने देखेंगे कि मेरे सामने कोई आया और उसने आकर के मुझे ये संदेश दिया। वो सीधा सीधा अनुभव करेंगे इस बात को। और ऐसे बहुत ब्राह्मणों की सेवा हुई है, खासकर विदेशी भाई बहनों को जो बाबा के बने, क्योंकि वो तो अलग धर्म की आत्माएं हैं। बहुतों को ऐसे साक्षात्कार हुए हैं और ब्रह्मा बाबा का तो बहुतों को होता है। आप में से कोई है जिनको ब्रह्मा बाबा का साक्षात्कार हुआ हो या कोई ऐसा सीन देखा हो ज्ञान में आने से पहले? कईयों को सफ़ेद वस्त्रधारी दिखते हैं। हाँ, लंबा हाथ उठाओ जो हाथ उठा रहे हैं। देखो अब इतने से भाई बहनों में भी ये 5-6 भाई बहनें, 4-5 भाई बहनें जो हैं, हाँ, वो उससे ज्ञान में आए। तो ये कैसे संभव होता है? क्योंकि मनसा सेवा कर रहे हैं ना ब्राह्मण। और बाबा भी अव्यक्त में हैं, वतन में हैं। ब्रह्मा बाबा भी अपने अव्यक्त स्वरूप के द्वारा, जहाँ आवश्यकता होती है फरिश्ता स्वरूप के द्वारा, बाबा अपने बच्चों के लिए पहुँच जाते हैं। विशेषकर जो पुकारते हैं, जैसे कहा ना भक्तों की पुकार पर भगवान आया है ना। हमने समय अनुसार जब कल्प में ये समय आया, इतना दुख का समय, तो बाबा कई बार कहते हैं ना कि क्या आपके कानों में पुकार सुनाई नहीं देती है? भक्तों की पुकार सुनते हो नहीं सुनते हो, है ना। तो ऐसी आत्माएं जो भगवान को पुकार रही हैं, ढूंढ रही हैं, पाना चाहती हैं उसे, तो बाबा को उनकी भक्ति का फल देना है। और अगर सीधा ज्ञान का अप्रोच नहीं है उनके लिए तो बाबा फिर ऐसे अनुभव कराते हैं उनको कि दूर बैठे उन आत्माओं को बाबा का अनुभव होता है और वो समीप आ जाते हैं, फिर ज्ञान में आ जाते हैं, वो राह उनको मिल जाती है। तो हम सब भी निमित्त हैं। विश्व की सेवा कोई एक आत्मा को तो नहीं करनी है, सभी आत्माओं का अपनी अपनी जगह महत्व है। फिर ऐसे नहीं कि जो निमित्त बने हुए हैं उनकी जिम्मेवारी है। बाबा कहता है एक एक आत्मा की जिम्मेवारी है, कोई निमित्त बने हुए की जिम्मेवारी है ऐसा नहीं कहेंगे हम। जैसे कोई भी मशीन चलती है उसमें एक एक पुर्जे का महत्व होता है। अगर एक पुर्जा भी ढीला पड़ जाए तो वो मशीन की गति में फर्क आ जाएगा। तो ये भी विश्व की मशीनरी है ना, विश्व परिवर्तन की मशीनरी है। और उसमें जो भी आत्मा जहाँ है उस आत्मा का उस विश्व सेवा में महत्व है। तो हम सब जो भी मनसा सेवा कर रहे हैं उसका प्रभाव पड़ रहा है। अब मनसा सेवा को हम स्वास्थ्य के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं, वो हम करते भी हैं, सुनते हैं ना। तो कैसे स्वास्थ्य के लिए, यानी दूसरे जो अस्वस्थ हैं उनको अगर हम मनसा सहयोग देते हैं तो वो स्वस्थ होने में मदद मिलती है उनको, वो पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। ऐसे ही अपने स्वास्थ्य के लिए भी हम प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन एकाग्रता चाहिए। बिना एकाग्रता के वो रिजल्ट्स हमें नहीं मिलेंगे। एकाग्रता में ही वो पावर आएगी कि आपकी वो पावर उस बीमारी पर काम करे। तो ऐसे में हमने बहुत प्रयोग किए, क्योंकि मैं ग्लोबल हॉस्पिटल में थी
और ग्लोबल हॉस्पिटल में तो पेशेंट्स ही आएंगे, हॉस्पिटल में तो मरीज़ ही आते हैं। और बहुत बार हमने ड्यूटीज़ पर ये एक्सपेरिमेंट किए, और जितने भी हमने एक्सपेरिमेंट किए, अब मैं इतना तो उसके बारे में वर्णन नहीं करूँगी क्योंकि उतना समय नहीं है, पर सब सफल हुए। अभी लेटेस्ट एक पेशेंट का केस हमारे सामने आया था, अभी 1-1.5 महीने पहले की बात है। कोविड की सेकेंड वेव पूरी हुई उसके बाद एक माता का फ़ोन आया मेरे पास। उसने कहा कि मेरा जो दामाद है, उसकी बेटी का हस्बैंड, वो बीमार हो गया है अचानक। यूथ था, मतलब 30s में ही, सिर्फ 30 के आसपास की उम्र। बीमार है, आईसीयू में है, बहुत सीरियस है, और उसकी ऑक्सीजन सेचुरेशन कम होती जाती है। माना वेंटिलेटर पे नहीं गया था, लेकिन जैसे सेचुरेशन जो है ऑक्सीजन दे रहे थे उसको, तो वो मेंटेन नहीं कर पा रहा था बराबर। तो उसको बहुत ज्ञान में चलती थी, लेकिन तो चिंता तो होती है कि इतना यंग और बीमार इतना ज़्यादा है, कुछ कह नहीं सकते। वो भी कोविड वगैरह सब नेगेटिव आया, सब टेस्ट वगैरह जो कराए, कुछ पता नहीं चल रहा था क्या बीमारी है। तो मेरे को बोला, मतलब खास आगे से, कि दीदी आप है ना, आप बाबा से योग लगाना। और कुछ लोग ऐसा सोचते हैं ना कि मधुबन में रहते हैं तो शायद हमारी बाबा जितनी नहीं सुनेगा उतना जो है वो इनके योग लगाने से काम होगा। तो मैंने फिर उनको ज़रूर मतलब कहा कि हाँ ठीक है, मैं खास उनके लिए योग लगाऊंगी। और ऐसा मैंने किया हुआ था बहुत आत्माओं के लिए, और मुझे अनुभव है। तो मैंने उस विश्वास से भी उनको कहा कि ठीक है, मैं आपके उनके लिए खास बैठ करके योग लगाऊंगी। और मैंने योग किया उनके लिए, करीब 1 घंटा योग मैंने खास उस आत्मा के लिए योगदान देने के हिसाब से किया। तो उनको डॉक्टर्स ने बोला कि आप इनको बॉम्बे ले जाओ। वो रांची में थे, उनको बोला बॉम्बे ले जाओ। तो एयर एम्बुलेंस में लेके जाना पड़ा उनको, क्योंकि रांची तो बॉम्बे से बहुत दूर है। तो ऐसे तो ट्रैवल करने वाली हालत में नहीं थे वो आत्मा। तो उनको यहाँ कोई कोकिला बहन हॉस्पिटल है वहाँ पर बॉम्बे में ना, वहाँ उनको एडमिट कराया गया। और फिर वहाँ इन्वेस्टिगेशंस हुए उनके, और पूरा वहाँ पर डायग्नोसिस प्रॉपर हो गया, और उसका इलाज हुआ ठीक से। और वो आत्मा जो है, जो डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था रांची में कि हम नहीं बचा पाएंगे इनको, हमारे हाथ में ये केस नहीं है, और वो जो भाई है, वो जो आत्मा है, वो पूरी तरह से ठीक हो गई, और अभी एकदम नॉर्मल जैसे ना अपना काम पर जाना, ये सब उनका रूटीन पर आ गए। तो कहने का भाव क्या है कि अगर हम सही में निस्वार्थ भाव से, वो शुभ भावना से आत्माओं को सहयोग देते हैं, अब हम ये नहीं कहेंगे कि केवल हमारे योग से ही वो ठीक हो गए। वो हर आत्मा के अपने अनेक जन्मों के हिसाब किताब भी हैं, हम करते हैं, कई बार तो नहीं भी ठीक होते हैं, दोनों ही बातें होती हैं। लेकिन ज़रूर उस आत्मा को सहयोग मिलता है। और वो जो इतना टफ पीरियड, जो कष्ट का समय था, उस पीरियड जिसको पार करना बहुत मुश्किल होता है, अगर वो मुश्किल समय पार हो जाता है तो फिर समझो वो निकल गई बाहर। ऐसा होता है ना, जैसे सुसाइड के लिए भी बोलते हैं कि जो कोई व्यक्ति सुसाइड करता है उसके लिए वो वही कोई मोमेंट्स ऐसे होते हैं, अगर वो उस मोमेंट से वो निकल जाए तो फिर है ना, वो विचार फिर हमेशा के लिए उसका ख़त्म हो जाता है। तो वो एक कोई टफ मोमेंट्स होते हैं उस व्यक्ति के जीवन के, जो उसका जीवन ले भी सकते हैं और जीवन बचा भी सकते हैं। तो उस समय अगर उसको वो सहयोग मिल गया तो समझो वो आत्मा उस स्थिति से बाहर निकल आती, उसे जैसे वो जीवन दान मिल जाता है। आज हम, हमारी दादियाँ बीमार होती हैं, उनके लिए हम योग करते हैं, और हम सभी के योग का सहयोग उनको मिलता है। बहुत बार हमने अनुभव किया। आज बाबा हमेशा कहता था दादियों को कि सबकी दुआएं आपकी आयु को बढ़ा रही हैं। दादियों का जो अपना पुरुषार्थ था वो इतना नहीं था, लेकिन जो सेवा कर रहे थे, वो सेवा से जो उनको दुआएं मिल रही थी, उसका जो सहयोग था। तो देखो हमारी दादी जानकी जी 104 वर्ष की आयु तक रहे। ऐसे ही हमने ब्रह्मा बाबा को देखा, बाबा ने भी अनेक आत्माओं को मनसा सेवा के द्वारा सहयोग दिया।
बाबा तो आधी आधी रात को जाग कर के ये सेवा करते थे। एक मिसाल मुझे याद आता है, विश्व रतन दादा का तो हम सुनते ही हैं, लेकिन एक और ख़ास मिसाल जो हमने सुना अपनी दादियों से, एक प्रेम बहन जी थे अपने यहाँ पर, पंजाब जोन के थे वो, और वो साकार बाबा से मिलने आए थे पार्टी के साथ, और यहाँ आकर वो बीमार हो गए। उनको बहुत तेज़ बुखार, जैसे 104 105 बुखार हो जाता है, और उस समय यहाँ कोई डॉक्टर नहीं थे, कोई सुविधा नहीं थी मेडिकल की, और जो भी कुछ इलाज होता था वो थोड़ा बहुत अपने यहाँ से जो घरेलू दवाइयाँ होती थी उसी से करते थे, या बाबा कुछ बताते थे उसके आधार पर करते थे। तो वो सब कुछ जो कुछ भी किया वो कुछ काम नहीं कर रहा था, यानी बुखार उतर ही नहीं रहा था। और रात का टाइम था, तो जो उनके साथी बहनें थी वो थोड़ा घबरा रही थी कि कहीं इनको कुछ हो ना जाए। तो बाबा को बताया, तो बाबा ने कहा बच्ची तुम निश्चिंत रहो, बाबा बैठा है। जैसे हम देखते ना एक चित्र में, तुम चिंता मत करो मैं बैठा हूँ। तो बाबा ने ऐसे कहा, और बाबा ने सारी रात जाग कर के उनके लिए योग किया, और सुबह उनका बुखार उतर गया, बिना किसी दवाई के उनका बहन जी का बुखार उतर गया। तो निश्चित रूप से ना, यदि हम उस श्रेष्ठ भाव से, निस्वार्थ भाव से योगदान देते हैं तो वो ज़रूर कार्य करता है, और उसके परिणाम भी हमें दिखाई देते हैं। अभी हम देखो कैट के बारे में सुनते हैं, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ रिग्रेशन प्रोग्राम अपने यहाँ चलता है। जो भी हार्ट पेशेंट्स आते हैं वो ब्लॉकेजेस ले कर के आते हैं, 90% 100% ब्लॉकेजेस, बाईपास सर्जरी नहीं करवाना चाहते या उनकी हो नहीं सकती। ये प्रोग्राम करीब 25 साल से चल रहा है यहाँ पर, और हज़ारों मरीज़ अभी तक ठीक हो चुके हैं। तो उसमें वो 3 चीज़ ही कराते हैं, एक तो उनका खान पान लाइफस्टाइल चेंज करवाते हैं, रोज़ उनको एक्सरसाइज करना है उसका नियम, और तीसरा रोज़ योग करके अपने हार्ट के जो ब्लॉकेजेस हैं उस पर प्रकाश देनी है, वाइब्रेशंस देनी है। वो पूरी विधि बताते हैं किस विधि से वो करना है, और जब वो पेशेंट्स करते हैं तो 6 महीना 1 साल के अंदर ही उनके ब्लॉकेजेस रिवर्स हो जाते हैं, नेचुरल बाईपास हो जाता है, उनको सर्जरी कराने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो अपना भी कर सकते हैं हम, और दूसरे का भी सहयोग कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत ब्राह्मण प्रयोग करते हैं और सफलता भी मिलती है उनको। लेकिन विधि बताइए आपको कि किस विधि से करना है, वो विधि हम यूज़ करेंगे, यानी पूरी एकाग्रता हो हमारी योग में, जो योग अग्नि वाला योग हो, ज्वालामुखी योग हो, और योग करने के बाद पूरी शक्ति को हम उस आत्मा के लिए या बीमारी के लिए, जिसके लिए भी हम मनसा सेवा कर रहे हैं, उसके लिए यूज़ करेंगे तो वो सिद्धि फिर हमें दिखाई देगी। अमृत वेले अगर हम करते हैं तो हमें ज़्यादा सफलता मिलती है, क्योंकि अमृत वेले तमोगुण दबा हुआ होता है। उस समय आत्माएं सोई हुई होती हैं, और जब आत्माएं सोई हुई हैं तो उनकी जो रिसीविंग पावर है वो मैक्सिमम होती है, क्योंकि उनके अपने थॉट्स नहीं चल रहे हैं। और उस समय अगर हमने उनको वो वाइब्रेशंस दिए तो वो पूरे के पूरे रिसीव हो जाते हैं, तो वो पूरा सिग्नल उनको जैसे मिल जाता है, और फिर वैसे ही विचार उनके चलने लगते हैं। यानी हमने उसमें वो विचारों का, जैसे हम कहेंगे, वो सीड हमने डाल दिया, तो उनकी जो दिशा है, मन की दिशा है, वो उसी तरह से होने लगती है जैसा हम चाहते हैं। तो बाबा इसीलिए हमें अमृत वेले का महत्व हमें बताते हैं, और हमें जो सेवा करनी है उसके लिए समझो विश्व की आत्माओं की हम करते हैं, तब तो हम बाबा के साथ वतन में लाइट हाउस, माइट हाउस रूप में वाइब्रेशंस फैलाएं। फिर जो भी हमें उनके प्रति संकल्प करना है कि सभी आत्माओं का कल्याण हो, सभी जो हैं वो शिव बाबा से अपना वर्षा लें, वर्षे का अधिकार पाएं, या सभी आत्माओं को शांति का अनुभव हो, उनके दुख कष्टों से वो मुक्त हों, सुखी हों, कल्याण हो, उनका जो भी संकल्प हम देना चाहते हैं विश्व की आत्माओं को वो हम करें। अगर हम पर्सनल किसी की सेवा करना चाहते हैं तो फिर हम फोकस करें उस आत्मा के सूक्ष्म शरीर को सामने लाते हुए, सूक्ष्म शरीर में उस आत्मा को देखते हुए मैं आत्मा उसके प्रति संकल्प कर रही हूँ।
फिर जो आप उसमें चेंज देखना चाहते हैं, जो सेवा आप उसकी करना चाहते हैं, वो थॉट उनको दीजिए और वो थॉट उस आत्मा तक पहुंचेगा, और जब वो उस तक पहुंचेगा उसको रिसीव करेगी। तो वो हमें लगातार करना है, ऐसे नहीं एक दिन हमने किया तो उसका परिणाम हमें मिलेगा, लेकिन कम से कम 21 दिन, नहीं तो फिर महीना, 2-3 महीने तक भी हम हर बार जब भी योग करते हैं, योग करने के बाद हम उन्हें फोकस करें और उन्हें वो संकल्प दें जो हम चाहते हैं। जैसे कुछ माताएं चाहती हैं कि हमारे बच्चे ज्ञान में चलें, हाँ, या हमारे पति ज्ञान में चलें, या कोई विघ्न डालने वाले हैं उनमें परिवर्तन चाहते हैं, जो भी। तो फिर हमें इस तरह से, लेकिन भावना सदा शुभ होनी चाहिए। जो समझाए, जो विधि है मनसा सेवा की, उस विधि को प्रयोग करते हुए हम करते हैं तो फिर वो परिणाम अवश्य हमें दिखने में आते हैं। हमने भी ऐसे प्रयोग किए हैं, और जब भी किए हैं, विधि पूर्वक किए हैं, तो उसमें वो सफलता मिली है। तो इसको बाबा योग का प्रयोग कहता है। ये अंतिम समय की सेवा है, अंतिम समय में यही सेवा होगी। स्थूल साधन काम ही नहीं करेंगे तो मनसा की लाइन हमारी जितनी क्लियर होगी उतना हमारा ये सेवा दूसरों तक पहुंचेगी। फिर बाबा कहता है प्रकृति का परिवर्तन भी मनसा से होने वाला है, क्योंकि प्रकृति को आप थोड़ी ज्ञान सुनाएंगे, तो सारे तत्वों को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाना है, प्रकृति को पावन बनाना है, वो मनसा के द्वारा ही पावन होगा। लास्ट में जो तमोगुणी वाइब्रेशंस होंगे आत्माओं के, उन वाइब्रेशंस को परिवर्तन करना, प्लस उसमें अपने आप को सेफ रखना, वो भी मनसा सेवा के द्वारा होगा। मानो कहीं आपदा आ जाती है, आज भी प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, कहीं भूकंप आ जाता है, तूफान आ जाता है। अभी भी जैसे न्यूयॉर्क में कितना बड़ा तूफान आया, आज देखो अफगानिस्तान में कितना हिंसा हो रही है, मानो कहीं दंगे हो रहे हैं या हिंसा हो रही है। तो हमारा फर्ज क्या बनता है? देखो, और सब सहयोग तो सब दुनिया करती है। अगर मानो कोई भी स्थूल दवाइयाँ पहुँचानी है, कपड़े पहुँचाने हैं, सारी दुनिया जो है उसका उनका ध्यान उस तरफ चला जाता है कि यहाँ पर विश्व की आत्माओं को इनको सहयोग चाहिए। वो स्थूल कर सकते हैं, लेकिन ये जो सूक्ष्म सहयोग देना है, ये कौन कर सकता है? वो हम बाबा के बच्चे ही कर सकते हैं। तो उस समय तुरंत हमें अपने इस फर्ज का भी पालन करना है कि उस स्थान के प्रति हम अपने वाइब्रेशंस देना शुरू कर दें, कि उन आत्माओं को शांति मिले। जो मर जाते हैं वो तो मर जाते हैं, लेकिन उनके पीछे जो छूट जाते हैं, सबसे ज़्यादा कष्ट तो उनका होता है। उस दुख को झेलना उनके लिए, उस नुकसान से वो गुजरे, तो उनको वास्तव में सहयोग चाहिए होता है ना। तो वो सहयोग हम उन आत्माओं को मनसा के द्वारा दें। ऐसे ही कोई बड़े प्रोग्राम होते हैं कहीं, चलो आजकल तो अब समय बदल गया, सेवाओं का स्वरूप बदल गया जैसे कहा, लेकिन जैसे बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं अपने, और हम तो उस प्रोग्राम में सब तो नहीं जा सकते हैं, तो फिर हम उस कार्यक्रम की सफलता के लिए अपने स्थान पर बैठे हुए ही शुभ भावना का सहयोग दें। अपने घर के वायुमंडल को पावरफुल बनाएं, अपने सेंटर के वायुमंडल को पावरफुल बनाएं। हाँ, ये भी मनसा के द्वारा ही होना है। तो वो पावरफुल बनेगा तो जो भी आत्मा आएगी वो तुरंत अनुभव करेगी उसको। और ऐसे जो सेवा होगी, बाबा कहता है कि आप उसने 1 सेकंड भी शांति का अनुभव कर लिया वो भूल नहीं सकेगी। आप 1 घंटा लेक्चर दे देंगे वो उसे याद नहीं रहेगा, लेकिन वो जो अनुभव करके जाएगी वो सदा काल के लिए उसकी प्राप्ति है। तो ये सेवा करने का अब समय है। तो हमें मनसा सेवा के लिए पूरी तरह से तैयार होना। मनसा सेवा के लिए बाबा कहता है कोई चांस की भी प्रॉब्लम नहीं है कि कोई मेरे को चांस देगा तब मैं सेवा करूं, है ना। और मनसा सेवा के लिए मेरा शरीर फिट होना चाहिए। मेरे को होता है ना कि मेरे तो घुटने में दर्द है, मेरे तो कमर में दर्द है, मेरे तो फलानी बीमारी है, ये है वो है। तो हम कर्मणा सेवा कैसे करें, वाचा सेवा कैसे करें। दूसरी सेवा करने में तो लिमिटेशंस होती हैं, लेकिन ये जो मनसा सेवा है उसके लिए कोई लिमिटेशन है? बस मन स्वस्थ होना चाहिए हमारा। अगर हमारा मन पावरफुल है तो हम बीमारी के समय भी कर सकते हैं। बाबा कहता है और सेवाओं में तो फिर भी विघ्न आते हैं, हाँ, तेरा मेरा नाम मान शान के विघ्न आएंगे। मनसा सेवा में तो उस विघ्न
की भी बात नहीं है ना। मनसा सेवा इन सब विघ्नों से परे है, और कर्मणा के साथ साथ भी हम कर सकते हैं। मनसा और कर्मणा को हम कंबाइन कर लेंगे तो डबल प्राप्ति होगी, डबल कमाई हम करेंगे। नहीं तो हम केवल कर्मणा करते हैं, मनसा कई बार व्यर्थ संकल्पों में चली जाती है। लेकिन उस समय भी मनसा अगर श्रेष्ठ है और शुभ भावना शुभ कामना से हम वायुमंडल बना रहे हैं तो वो डबल जमा होता है। तो इसीलिए अभी का जो समय है, इस समय पर हमारा ज़्यादा ध्यान मनसा सेवा पर होना चाहिए। पर सूक्ष्म है, इसीलिए लगता आसान है पर वास्तव में इतना आसान है नहीं। उसके लिए हमें थोड़ा अटेंशन देना होगा और अपने मन पर थोड़ा सा पुरुषार्थ करना होगा, तो हम सहज उसे कर पाएंगे। ओम शांति। तो बहुत सुंदर मार्ग